आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया है। इस निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त नानावटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में समुद्दांडिक अपील प्रस्तुत की है। अतः अब आगे सुप्रीम कोर्ट में की जा रही अपील की कार्रवाई मूट कोर्ट के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। अभिलाषी और प्रत्याशी पक्ष बहस प्रस्तुत करें। श्रीमान जी के मानवती बनाम महाराष्ट्र राज्य में मैं अभियुक्त अभियुक्त की ओर से इस प्रकरण में माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष अभिलाषी को विचारण में जूरी की राय व सेशन न्यायाधीश की राय के आधार पर अभियुक्त को दोषी न मानकर इस मामले को उच्च न्यायालय में निर्देशित किया गया, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आईपीसी का सेक्शन 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण में अभिलाषी की ओर से मैं कुछ विधिक बिंदुओं पर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहूंगी। प्रथम बिंदु के रूप में माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में यह जूरी की राय में साबित हुआ कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत अभिलाषी को गंभीर व अचानक प्रकोपन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त के द्वारा यह हादसा हुआ। अभियोजन पक्ष बहस में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी हाँ, आप ही हो। मैं अध्यक्षा रमेश मेहरा के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र संघ के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। श्रीमान जी, जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता ने अभिलाषी की ओर से पक्ष रखते हुए यह दलील दी है कि अभिलाषी को संदेह का लाभ दिया जाए, यह विधि समस्त रही है, इसलिए मैं कुछ बिंदुओं पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा पहला बिंदु यह है कि अभिलाषी अभियुक्त आईपीसी की धारा 300 के अपवाद एक गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने उसे मृत्यु के साथ संबंधों की जानकारी दी तब तो उसे निश्चित तौर पर प्रकोपन हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वह कुछ समय पर वह रुक गया। उसके बाद बच्चों को पड़ोसी घर छोड़ा और अपनी पत्नी को सिनेमा घर छोड़ आया और उसके बाद जहाज पे जाकर रिवॉल्वर ले आया। इसके बाद वह मृत्यु के घर गया और उसे गोली मार दी। इसलिए श्रीमान, यह निश्चित तौर पे स्पष्ट है कि यह अचानक प्रकोपन नहीं था। मेरा दूसरा बिंदु यह है कि DW1 से लेके DW5 तक दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट भी होता है अभियुक्त ने मृत्यु की हत्या गंभीर प्रकोपन में नहीं किया है, अतः उसे आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ नहीं दिया जा सकता। मेरा तीसरा बिंदु श्रीमान यह है कि PW1 से लेकर PW8 तक के द्वारा दिए बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्त साक्ष्य से की मृत्यु की हत्या कारित की है, अतः हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सही है। अभियुक्त आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी है, अतः यह अपील खारिज की जाएगी। नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभियुक्त व अभियोजन पक्ष की बहस सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उच्चतम न्यायालय के सक्षम इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिंदु यह है, क्या अभिलाषी आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। न्यायालय के मत में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का प्रश्न एक तथ्य का प्रश्न है। जूरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मानकर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन की कसौटी यह है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभियुक्त वर्ग का सदस्य है उन परिस्थितियों जिनमें अभियुक्त को रख दिया जाए तो क्या वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा? यदि हाँ, तो उसे संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ मिलेगा। अत्यंत देखिए, इसका निदान करते समय मुख्य घटना से पूर्व की घटनाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन इस प्रकरण में घटना के पश्चात और प्रेम अवसर को गोली मारने के बीच अभिलाषी अभियुक्त को इतना पर्याप्त समय मिल चुका था कि वह अपने मन को स्थिर और समझ कर सकता था। दोनों के बीच जब मुलाकात हुई तो दोनों में गाली गलौज होना स्वाभाविक है, लेकिन